Good evening to all of you. Welcome to our online classes, and today we will study about grouping of capacitor on our physics class. This is chapter 2 and page number 88 on the प्रबोध book. This is ये प्रबोध का बुक है जो मैं ले रखा हूँ. इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब संधारित्रों का समूहन. क्या होता है? संधारित्रों का समूहन. तो बेटा ये जो ग्रुपिंग होता है, समूहन होता है, ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज. सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. सेकेंड वन इज क्या होता है? ये पैरेलल. तो कैपेसिटर्स को, संधारित्रों को हम लोग दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं. एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए मैं यहाँ पे 3 कैपेसिटर ले रहा हूँ, उनको सीरीज में कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है. लेट दिस इज सिंबल ऑफ कॉम्बिनेशन. याद रखना कि ये हमारा सिंबल होता है कैपेसिटर का. तो मैं यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स ले रहा हूँ. दिस इज 3 कैपेसिटर. ये इसका सिंबल है कैपेसिटर का, इसको आप लोग याद रखना. सो देखिए यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर्स हैं, इनका जो सेकेंड प्लेट है उसको मैं नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से ज्वाइन कर दिया हूँ. इन कैपेसिटर का जो सेकेंड प्लेट है उसको नेक्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से ज्वाइन कर देते हैं, और फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को चार्ज गिव करते हैं, और लास्ट कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट अर्थेड होता है. तो इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. समझ में आ गया? सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं समझ में आ गया? जैसे आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चेन बनाते हो, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है. ये सीरीज कॉम्बिनेशन. इसमें जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उसका सेकेंड प्लेट अनदर कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से ज्वाइन रहता है. फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट आइसोलेटेड होता है, और लास्ट कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट अर्थेड होता है. समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बोलेंगे. अब देखिए इनकी कैपेसिटी हम कैसे मेज़र करेंगे. हम लोगों को सीरीज में जो कैपेसिटर कंबाइंड हैं उनकी कैपेसिटी मेज़र करनी है. इनकी कैपेसिटी हम कैसे मेज़र करते हैं इसको देखो. सो लेट द C1, C2 and C3, let the C1, C2 and C3 capacity of 3 capacitor are joined in series. Let the C1, C2 and C3 capacity of capacitor are joined in series combination. माना कि C1, C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं. When plus Q charge is given to first plate of first capacitor, then negative charge is induced in inner side of another plate, and positive charge is induced in the outer side of second plate, which is when to first plate of second capacitor. Therefore negative charge is induced in inner side of second plate of second capacitor, and positive charge is induced in outer side of second plate of second capacitor, which is passed to first plate of third capacitor, and therefore again inner negative charge is induced in inner side of second plate of third capacitor, and positive charge is induced in outer side of
थर्ड कैपेसिटर विच इज वेन टू अर्थ बिकॉज इट इज अर्थेड। सुन लीजिए हिंदी में, जब हम लोग फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को प्लस क्यू चार्ज गिव करते हैं तो फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट के इनर साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है। वो पॉजिटिव चार्ज सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट में चला जाता है और इंडक्शन के थ्रू फिर से इसके सेकेंड प्लेट के इनर साइड में नेगेटिव और आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि थर्ड कैपेसिटर में चला जाता है। और यही प्रोसेस लगातार जाता है। जब ये लास्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट के आउटर साइड में जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो अर्थेड होने के थ्रू अर्थ में चला जाता है। इस टाइप से जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उसके फर्स्ट प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड प्लेट में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, लेट द पोटेंशियल ऑफ दिस कैपेसिटर्स आर V1, V2 एंड V3। हम लोग माने कि इनका जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है, इसका V1 है, इसका V2 और इसका V3 है। जब सीरीज में आप कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हो तो उनकी कैपेसिटी, उनका जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्लेट के बीच का डिस्टेंस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है ना भाई, सभी कैपेसिटर में अलग अलग होती है, इसीलिए उनका पोटेंशियल भी, विभव भी अलग अलग होता है। देन रिजल्टेंट पोटेंशियल it is denoted by V and V is equal to V1 plus V2 plus V3. It is equation number first, but V is equal to क्या होता है? देखो C is equal to होता है, C is equal to क्या होता है? V is equal to होता है C into V, सॉरी कैपेसिटी हम लोग देखे थे। कैपेसिटी में कैपेसिटर का कैपेसिटी का फार्मूला लोग निकाले थे, ये होता है क्या? Q इज इक्वल टू C इंटू वी। क्या होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू वी। देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C Q अपॉन C। देन V1 इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन C1। V2 इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C3। इन वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर दो तो ये आ जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इन सब में कॉमन क्या है? देखो सब में कॉमन है Q। क्या बच गया? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। देन Q आर कैंसल्ड टू ईच अदर। वी फाइंड 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 plus 1 upon C3. This is resultant capacity of series combination of capacitor. तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। ये रिजल्टेंट कैपेसिटी का फार्मूला है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद रखना, और अगर आप लोग को समझ में ना आए तो एक बार कमेंट करना, पूछ लेना फिर से कॉल करके, ठीक है? तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आर ज्वाइंट टू अ पॉइंट ए एंड सेकंड प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर आर ज्वाइंट टू अनदर पॉइंट बी। देखिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इनकी कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 है, और इनका ये जो फर्स्ट प्लेट है वो एक पॉइंट A से और सेकेंड प्लेट दूसरे पॉइंट B से ज्वाइंट है, ठीक है? इसमें फर्स्ट प्लेट आइसोलेटेड है और सेकेंड प्लेट को हम लोग अर्थ से क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। व्हेन वी गिव प्लस Q चार्ज ऑफ पॉइंट A which Q1 charge is given to C1, Q2 charge is given to C2 and Q3 charge is given to C3. Then negative charge are induced in inner side of all capacitor and positive charge is induced in outer side of capacitor which is went to earth. देखिए यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनके
फर्स्ट प्लेट को एक पॉइंट ए से और दूसरे प्लेट को दूसरे पॉइंट बी से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। फर्स्ट प्लेट आइसोलेटेड होता है, दूसरा प्लेट जो होता है वो अर्थेड होता है। ठीक है, जब फर्स्ट प्लेट को हम देखिए पॉइंट ए को हम प्लस क्यू चार्ज गिव करते हैं, इसका Q1 चार्ज मिलता है C1 को, Q2 चार्ज मिलता है C2 को और Q3 चार्ज मिलता है C3 को। तो इंडक्शन के थ्रू इन सभी कैपेसिटर्स के अनदर प्लेट पे सेकंड प्लेट के इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। और चूंकि ये जो बी का रिलेशन है वो अर्थ से है, जितने भी आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुए हैं वो अर्थ में चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर ये सारे कैपेसिटर देखिए यूनिट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ला रहे हैं, तो इनका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन सब का पोटेंशियल V होगा। इस कंडीशन में नेट चार्ज निकालेंगे Q इज इक्वल टू होता है बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q का वैल्यू क्या होता है, देखिए बिकॉज C इज इक्वल टू था Q अपॉन V, देन Q इज इक्वल टू कितना होगा C इंटू V। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा C1V, Q2 इज इक्वल टू क्या होगा C2V और Q3 इज इक्वल टू क्या होगा C3V, क्योंकि V कांस्टेंट है, C1 C2 C3 और Q1 Q2 Q3 ये डिफरेंट हैं। इन वैल्यूज को यहाँ पे पुटअप करोगे तो C इंटू वी इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस क्या आएगा C3 इंटू वी। सब में कांस्टेंट क्या है, देखो क्या कॉमन निकलेगा V, बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, V आर कैंसल्ड, C इज इक्वल टू बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, इन दोनों को याद करके रखना आप लोग। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल देख लो, दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आप लोग को, एक सीरीज कॉम्बिनेशन से और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से। सपोज थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad are joined in series and parallel combination, then find the resultant capacity of both the combination. तो in series combination क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3, then 1/c is equal to 1/ कितना होगा 2 plus 1/3 plus 1/4। LCM of the denominator of all of these is 12। यहाँ पे कितना जाएगा 6 plus 4 plus 3। LCM मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इनके LCM आ जाता है 12 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 3। 1/c इज इक्वल टू कितना जाएगा 13/12, then c is equal to 12/13। This is the resultant capacity of the series combination of this capacity of capacitor। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, c is equal to C1 plus C2 plus C3, it is 2 plus 3 plus 4, then c is equal to 9 microfarad, it is in microfarad also। तो इस तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन लिए थे तो रिजल्टेंट कैपेसिटी जो है इन सभी की कैपेसिटी से कम आई है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी रिजल्टेंट कैपेसिटी बढ़ गई है। तो हमको कैपेसिटर्स को हमेशा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैरेलल कंबाइन करना चाहिए और कैपेसिटी कम करने के लिए सीरीज में कंबाइन करना चाहिए। इस टाइप के और एग्जांपल्स आपके बुक में दे रखे हैं बेटा, आप लोग उन सबको अच्छे से सॉल्व कर लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग हियर। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे।